कौड़ी भी नहीं चाहिए। दिगंबर मुनियों की साधना, जैन साधुओं की साधना परिग्रह त्याग की साधना होती है, सर्वसंग त्याग की साधना होती है। ऐसे ही साधना में उनकी जिंदगी निकलती है। मध्य प्रदेश छोड़े हुए हमको भी 30 साल लगभग होने को आए। बीच में गुरुजी के साथ कोई संयोग बना, बाकी मध्य प्रदेश का मुंह ही नहीं देखा हमने। तो राणापुर वाले, इंदौर वाले पीछे पड़ गए। और इन 30 सालों में महाराष्ट्र क्या, कर्नाटक क्या, गुजरात क्या, दिल्ली क्या, मुंबई क्या, सब तरफ, लेकिन कभी भी ना चप्पल का काम, ना गाड़ी का काम, ना वस्त्र का काम, ना पलंग का काम, कुछ नहीं चाहिए किसी से। गांव गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, धर्म की 4 बातें सुनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसी का काम नहीं, दर्जी का काम नहीं। क्यों नहीं? आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज का केस लॉन्च हुआ था राणापुर में। कहां पर? बड़े मंदिर में। महाराज जी ने केस लॉन्च किया, अपने सारे बाल निकाल दिए। जिस दिन केस लॉन्च होता है उस दिन उपवास भी होता है। उपवास का मतलब होता है 48 घंटे तक एक बूंद पानी भी नहीं पीना। खाना तो नहीं खाना, एक बूंद पानी भी नहीं पीना। तो वैसा उनका उपवास भी था। केस लॉन्च हुआ था और गर्मी के दिन थे। आज तो आप चमत्कार देख रहे हैं कि छत पर बैठे हैं भाई लोग, इनको भी गर्मी नहीं लग रही है, और खुले में बैठे हैं, उनको भी कोई गर्मी ज्यादा नहीं। तो ये सूरज ना अभी तक गंगा जमुना बहा देता पसीने की आग। लेकिन कहीं ना कहीं संतों के अस्तित्व का ये प्रमाण है। तो एक श्रावक थे अजित पंचोली जी, तो उन्होंने कहा कि महाराज का केस लॉन्च हुआ है, भयंकर गर्मी है, बाल अपने हाथ से निकाल दिए, खून भी कहीं कहीं निकल आया है, तो ऐसा करते हैं कि महाराज जी के सर में घी लगा देते हैं, कुछ तो शांति होगी। तो उन्हें देखा मंदिर में कहीं कोई घी नजर नहीं आया, आरती का भी घी खत्म हो रखा था। तो अभिषेक करने वाला एक कलश जो था वो उठाया कि अपने घर से घी लेके आते। देहरी तक आए, देहरी के बाहर पांव रखने के हुए कि उनको कलश भारी मालूम पड़ा। कलश जब उठाया था तब इसका वजन कम था और अभी इसका वजन कैसे बढ़ गया। उन्होंने कलश देखा, हाथ उठा करके देखा, देखा कलश के अंदर घी भरा हुआ। किसने भरा घी? तपस्वियों का बड़ा चमत्कार होता है, तप में बड़ी शक्ति होती है। घी कलश में आपो आप आ गया। देहरी से वापस लौट के आए और उन्होंने गुरुजी को कहा कि मैं तो घर नहीं गया और इसमें घी कैसे भर गया। आचार्य महाराज केवल मुस्कुराते रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सज्जनों, संतों की शक्ति, सत्य की शक्ति अपन जाने, दया करुणा की शक्ति अपन पहचाने और अपने जीवन को उन्नत और उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करें। जल, जंगल और जमीन, इनका संरक्षण भी जरूरी है। जल का दुरुपयोग मत करो, जंगल का दुरुपयोग भी मत करो और जमीन को भी बर्बाद मत करो। जहर डाल डाल के खराब मत करो। जीवन शुद्ध हो, सात्विक हो। भगवान महावीर ने वही बात कही, भगवान श्री राम ने वही प्रैक्टिकल किया। नारायण कृष्ण गौ संरक्षण संवर्धन के पुरोधा रहे, तो
तो महात्मा बुद्ध ने भी लोगों को आदर्श और करुणामय जीवन जीने की शिक्षा दी। देश में जितने सारे श्रेष्ठतम महापुरुष हुए, सभी का जीवन शुद्ध, सात्विक, उन्नत और मंगलमय था। हम अपने जीवन को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाएं, जीवन को मंगलमय बनाएं। तो धन मंगलमय बनाएं। तो धन संग्रह करने के लिए आप पाप करते हैं, ध्यान रखिए, उसमें कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। उम्र के साथ जिंदगी में न जाने कितने बदलाव आते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले कुछ ख्वाब दबे रह जाते हैं। बदलते मौसम की तरह कुछ चेहरे भी बदल जाते हैं। जो कल तक अपने थे वो भी अनजाने हो जाते हैं। इस बदलते संसार में ना किसी को शाश्वत दोस्त बनाओ, ना शाश्वत शत्रु बनाओ। सभी अपने अपने में अच्छे हैं, सबका मंगल हो और सबका कल्याण, कोई दुखी ना हो। जिंदगी की वसीयत में आप सबके नाम लिखते हो भले, लेकिन जिंदगी की अंतिम वसीयत में एक नाम नहीं होता है, वो अपना नाम नहीं, आपका नाम नहीं होता। इसलिए जो आप करते हो, जो आप करते हो वह आपके साथ जाता है। इतना सुंदर भगवान का मंदिर है ये शरीर, इसमें चैतन्य, इसमें ब्रह्म विराजित है। कभी भी गलत खाना नहीं। मांस, मच्छी, अंडा जैसी चीजें, वो किसी प्राणी के प्राण है, उसे आप अपने पेट में डाल के कब्रिस्तान क्यों बनाते हो? शराब का त्याग संकल्प पूर्वक होना चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, उनसे एक बात हम जरूर कहेंगे कि व्यापारी वर्ग के लोग कहिए, खासकर जैन लोग कहिए, ये साधारण से साधारण परिवार हो तब भी 10-5 हजार रुपए महीने में कमा लेते हैं। अच्छा ना भी कमा पाए तो भीख तो कहीं नहीं मांगते, इतना तो कमा ही लेते हैं कि पेट भरता है, परिवार चलता है। और धीरे धीरे 10-5 साल में वो इस लेवल तक आ जाते कि उनका अपना घर भी हो जाता है, अपनी दुकान भी हो जाती है, और वो दान करने के लायक भी हो जाते हैं। इसका कारण ईर्ष्या और द्वेष मत करिए, इसका सीधा सा कारण है उनके खान पान की शुद्धि। शुद्ध खाते हैं, 4 रोटी बनाते हैं तो 1 रोटी दान करने की भी शक्ति रखते हैं। व्यसन करते नहीं हैं। कई लोग हैं मजदूरी करके 2000 रुपए कमाएंगे, दिन भर में व्यापारी तो 200 कमा पाएगा, कई बार मजदूरी करने वाला 500 कमा लेता है, लेकिन ये 200 वाला 2 साल में अमीर दिखने लगता है, और 500 कमाने वाला 10 साल में भी वहीं का वहीं क्यों? कारण है शराब में पैसा बर्बाद हो गया। शराब में स्वास्थ्य भी खराब, पैसा भी खराब। तंबाकू गुटखे में जीभ भी खराब, जीवन भी खराब। इसलिए आप सभी भाइयों से आग्रह है कि जीवन का कोई व्यसन हो, हिम्मत करके छोड़ो, और जो पैसा हो रहा है इधर उधर बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, कहीं इन्वेस्ट करो। कल के दिन एक अच्छा सा घर हो, एक दुकान हो, कोई मांगने आए तो हम 4 पैसे उसको दे पाए, उसका कुछ सहयोग कर पाए। फिजूल में अपनी गाड़ी कमाई को, अपनी मेहनत की कमाई को शराब मांस मच्छी में ना उड़ाएं। दूसरों को हो वो भी आजाद और आनंदमय जीवन जिए, सुखमय जीवन सबका बने। सब लोग धर्म को जाने, सब लोग अहिंसा को पहचाने, और अपने भीतर बैठे हुए अपने ही भगवान का सम्मान करें। बाहर के भगवान तो भगवान बन गए, अब हमारे भीतर जो बैठा है असल में तो इसे भगवान प्रैक्टिकल होना है। तो जो उस दिशा में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को शुद्ध करेंगे,
वो ही एक दिन बुद्ध बनेंगे। अपने जीवन को जो इंसान बनाएंगे वो ही एक दिन भगवान बन जाएंगे। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।